नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए बात करते हैं G7 समिट 2026 की। फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित G7 समिट 2026 वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। इस सम्मेलन में दुनिया की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन, पश्चिम एशिया की स्थिति और यूक्रेन संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले G7 के बारे में बता दें। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, कनाडा, जर्मनी शामिल है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बढ़ती भूमिका के कारण उसे नियमित रूप से विशेष आमंत्रित देश यानी गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया जाता है। 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंचे थे। एवियन पहुंचने पर उनका स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया। इसके बाद सभी G7 नेताओं और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने ग्रुप फोटो सेशन में हिस्सा लिया। यही पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने नजर आए। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और ये मुलाकात लगभग 16 महीनों बाद हुई। इससे पहले दोनों नेता फरवरी 2025 में वॉशिंगटन में मिले थे। G7 के आउटरीच सेशन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक दूसरे के बगल में बैठे दिखाई दिए। सत्र शुरू होने से पहले दोनों नेताओं के बीच लगभग 5 मिनट तक बातचीत हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रंप मोदी को देखकर अपनी सीट से खड़े हुए और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी हुई। समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आउटरीच सेशन में वैश्विक समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण माहौल और विशेष रूप से हॉर्मुज क्षेत्र में कई भारतीय नाविकों की जान गई है। वैश्विक व्यापार को जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित और खुला बनाए रखना आवश्यक है। 17 जून को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते, रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया की स्थिति, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक सप्लाई चेन जैसे विषयों पर चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान से जुड़े किसी भी समझौते में भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका खुला रहना जरूरी है। पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए ट्रंप के नेतृत्व की सराहना की। G7 के वर्किंग सेशन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका के संबंधों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच बहुत सी सकारात्मक चीजें हो रही हैं। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना पुराना मित्र बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की खुलकर सराहना की। ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत दुनिया के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने मोदी को एक शांत, संतुलित और प्रभावशाली नेता बताते हुए कहा कि मोदी बहुत शांत और जबरदस्त नेता है, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं हूं। Very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories. We're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that job. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर लंबे समय तक दुनिया पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो रही है, उर्वरक सप्लाई बाधित हो रही है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है।
इनका सबसे सीधा असर विकासशील और ग्लोबल साउथ देशों पर पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कमजोर देशों को वैश्विक संकटों का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने की जरूरत है। समिट के दौरान G7 देशों के नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया। नेताओं ने कहा कि ये समझौता क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ये परमाणु प्रसार को रोकने और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक पहल माना जा रहा है। G7 देशों ने समझौते को लागू करने में सहयोग देने की प्रतिबद्धता भी जताई। G7 समिट का सबसे चर्चित दृश्य प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की 16 महीने बाद हुई मुलाकात रही। पहले ग्रुप फोटो सेशन, फिर आउटरीच बैठक और बाद में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। एवियन G7 समिट 2024 में भारत ने भले ही अतिथि देश के रूप में भाग लिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा, वैश्विक सप्लाई चेन, पश्चिम एशिया संकट, ग्लोबल साउथ की चिंताओं और भारत अमेरिका संबंधों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया। वहीं मोदी ट्रंप मुलाकात ने इस सम्मेलन को विशेष राजनीतिक महत्व प्रदान किया और आने वाले महीनों में भारत अमेरिका संबंधों की दिशा तय करने वाले प्रमुख घटनाक्रमों में इसे शामिल कर दिया। विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।